हेलो दोस्तों, मैं सनोज कुमार द पर्वती अकाडमी में आपका स्वागत करता हूं। फिर से एक बार मैं क्लास 10th का संस्कृत का पहला चैप्टर लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं, जिसमें मंगलम चैप्टर का पूरा व्याख्या और अर्थ का डिस्कस करेंगे और आप लोगों को सारे श्लोक याद करवाने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले मैं कल आप लोग का वीडियो डला गया था मैथ का, जो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग देख लिए होंगे। ठीक ना, मैंने आपको वादा किया था कि हर एक दिन आपको लेसन बाय लेसन रूटीन के साथ वीडियो को अपलोडिंग आपको मिलता रहेगा। ठीक ना, आज हम लोग लेके आ गए हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक की तैयारी के लिए मंगलम पाठ, जिसमें हम लोग टोटल 5 श्लोक को डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ उसकी व्याख्या और उसकी अर्थ को भी याद करने वाले हैं। और बता दें आपको कि बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर 7 नंबर तक ऑब्जेक्टिव आपको हिंदी लेवल में पूछने वाला है। पहले जैसा अब श्लोक नहीं पूछता है, ठीक ना। अब आपको हिंदी लेवल में आपको ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछते हैं। ठीक है, अब पहले जैसा आपको पैनिक नहीं होना है कि श्लोक याद करना है, ये याद करना, कुछ नहीं करना। संस्कृत इतना हल्का सब्जेक्ट आपको कहीं मिलने वाला नहीं, फ्री का नंबर है आपका। ठीक ना, इस चैप्टर से हम लोग 5 से 6 नंबर को कवर आसानी से कर लेंगे। बस खाली आपको आज की क्लास में ध्यान दे करके सुनना है। क्लियर? चलिए देखिए, हम लोग इसमें डिस्कस क्या करने वाले हैं। क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर 1, जिसका नाम क्या है? मंगलम। आज पूरे 5 श्लोक का हम लोग अर्थ डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने? अर्थ, और साथ ही साथ उसकी व्याख्या भी हम लोग करने वाले हैं। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। चलो देखिए, सुनिएगा। पहले हम लोग इस चैप्टर का परिचय देख लेते हैं। पहला आपको बता रहा है परिचय में क्या चाहिए कि उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मा महिमा प्रधानतया गीते। उपनिषद, इसका अर्थ क्या हुआ मेरे भाई? इसका अर्थ क्या हुआ? उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में जो दार्शनिक शास्त्र है, वहां से ये वाला श्लोक, ये वाला चैप्टर मंगलम प्रकट किया गया है, वहां से लिया गया है। पहला ही क्वेश्चन पूछता है कि मंगलम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। मंगलम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आप क्या जवाब दीजिएगा? उपनिषद। क्या जवाब दीजिएगा बाबू? उपनिषद। पहला क्वेश्चन आप क्या जवाब देने वाले हैं? उपनिषद से। कहां से लिया गया है? उपनिषद से। और सुनिएगा, तीन परमात्मा जगत, सुनिएगा सॉरी, परमात्मा महिमा प्रधानता जीते। और इस श्लोक में यह बताया गया है कि परमात्मा की महिमा का किस प्रकार से गान किया जाता है, उसकी महिमा की, उसकी दया की किस तरह से गायन किया जाता है, ये बताया गया है। और तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासित, और यही परमात्मा की महिमा से ये पूरा संसार व्याप्त और अनुशासित है। पूरा संसार व्याप्त और अनुशासित है। जैसा कि सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप में गायन हुआ है, और उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। क्लियर यहां तक? और सुनिएगा, सर्वेशाम तपसाम परम लक्ष्यम, और हम सभी का पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए? परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति, सबों की तपस्या का लक्ष्य होना चाहिए उसी को प्राप्ति। किसको प्राप्ति? परमात्मा की महिमा को प्राप्त करना। परमात्मा की महिमा को प्राप्त करना। चलिए अब सुनिएगा। अस्मिन् पाठे परमात्मा उपनिषदाम पद्मात्मका पंचमात्रा मंत्र संकलिता संति। इस पाठ में हम लोग उपनिषद के पद का 5 मंत्र को डिस्कस करने वाले हैं। यहां से दूसरा क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है? कि उपनिषद के कितने मंत्र मंगलम पाठ में दिए गए हैं? उपनिषद के कितने मंत्र मंगलम पाठ में दिए गए हैं? 5 मंत्र। 5 मंत्र। कितने मंत्र दिए गए मेरे भाई? 5 मंत्र आपको उपनिषद के अति में दिए गए हैं। याद रहेगा कितने मंत्र दिए गए हैं? 5। कितने मंत्र दिए गए हैं? 5। याद रहेगा, 5 मंत्र आपको दिए गए हैं। ये 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित हैं। कितने मंत्र संकलित हैं? 5 मंत्र। तो आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा
कि मंगलम पाठ किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो आप बोलिएगा उपनिषद के वैदिक साहित्य के अंतिम दर्शन शास्त्र से। कहां से? वैदिक साहित्य के अंतिम दर्शन शास्त्र से। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि उपनिषद के कितने मंत्र मंगलम पाठ में संकलित है? कितने मंत्र संकलित है? 5 मंत्र। कितने मंत्र संकलित है? 5 मंत्र। याद रहेगा? क्लियर? क्लियर ना? क्लियर ना? चलिए, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान श्री विष्णु का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं। हम लोग 1 बाय 1 श्लोक का अर्थ डिस्कस करेंगे और प्रेम से खोलेंगे। जय भोलेनाथ की जय। क्लियर? 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 क्या बोलेंगे? श्री हरि भगवान की जय। संस्कृत जैसा पवित्र भाषा कोई नहीं है। इतना मजा संस्कृत पढ़ने में आता है मेरे भाई, आत्मा शुद्ध हो जाता है। मेरे साथ बोलिएगा, जय महादेव की जय। क्लियर? चलिए शुरू। हमारा पहला श्लोक क्या है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसा पिहुता मुखम। क्या है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसा पिहुता मुखम तत्वन पापुषन पाभृनु सद्धर्माय दृष्टे। याद हुआ? नहीं याद हुआ? बोलिए बोलिए फिर बोलिए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसा पिहुता मुखम। क्या बोले? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसा पिहुता मुखम तत्वन पुषन पाभृनु सद्धर्माय दृष्टे। क्लियर? क्लियर? अब आइए देखते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसा पिहुता मुखम। क्या बोले? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसा पिहुता मुखम तत्वम पुषन पाभृनु सद्धर्माय दृष्टे। कितना सुंदर श्लोक है, कितना सुंदर श्लोक है, मजा आ गया। नहीं आ गया? फिर से, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसा पिहुतम मुखम तत्वन पुषन पाभृनु सद्धर्माय दृष्टे। आहा आहा, भगवान परमात्मा श्री हरि विष्णु, क्या मजेदार है। आत्मा का सुकून मिलता है मेरे भाई। क्लियर ना? क्लियर ना? चलिए फिर से एक बार, फिर से एक बार, चलिए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसा पिहुतम मुखम तत्वन पुष्पाभृनु सद्धर्माय दृष्टे। याद हो गया? याद हो गया? चलिए सोचते हैं क्या कहते हैं श्लोक के माध्यम से। हे प्रभु, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे मेरे ईश्वर, सत का मुख जो है सोने जैसा आवरण से क्या है? ढका हुआ है। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे भगवान विष्णु, हे भगवान हरि, सत्य का मुख जो है सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आप उस आवरण को हटा लीजिए। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए क्या कीजिए महादेव? आप उस आवरण को हटा लीजिए। याद हुआ? याद हुआ? हे परमेश्वर, बोलिएगा, हे परमेश्वर, सत्य का मुंह सोने के आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आप उस आवरण को हटा लें। याद हो गया? क्लियर ना? एक बार फिर से। हिरण्मयेन सत्यसा पिहुतम मुखम। याद हुआ? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसा पिहुतम मुखम तत्वन पुषन पाभृनु सद्धर्माय दृष्टे। क्लियर? एक बार फिर से। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसा पिहुतम मुखम तत्वन पुषन पाभृनु सद्धर्माय दृष्टे। हे परमेश्वर, हे ईश्वर, हे अन्नदाता, सत्य का मुख सोने के आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आप उस आवरण को हटा लो। ना? अच्छा, इसका व्याख्या क्या कहता है? जो समझिएगा, ये जो श्लोक है मेरे भाई, ईशावास्य से लिया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है ना क्वेश्चन आपसे पूछेगा। हिरण्मयेन पात्रेण सद्धर्माय दृष्टे कहां से लिया गया? ऑप्शन 4 होगा। मुंडकोपनिषद, ईशावास्य, श्वेताश्वर। तो क्या मारेगा? ईशावास्य। क्या मारेगा? ईशावास्य। ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। ये जो श्लोक है पहला वाला, कहां से लिया गया? ईशावास्य श्लोक से लिया गया तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। ये कहां से लिया गया? मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है। क्या कहा गया है सत्य के विषय में? जो सुनिएगा कि संसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। संसार में जितने मोह माया है, संसार में जितने लोभ क्रोध मोह माया है, इस मोह माया के कारण उस सत्य को विद्वान भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और
और क्योंकि संसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मानुष जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। और कहा जा रहा है बाबू कि सांसारिक मोहमाया का इतना चकाचौंध भरा पड़ा है कि मानव जो है ना उसमें डूब जाता है, उसमें उलझ जाता है, उलझ करके उसी मोहमाया में फंस जाता है, उसी मोहमाया में फंस जाता है। इसलिए इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना क्या किया गया है, हे प्रभु उस माया से मन को हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सके। हे भगवान, हे मेरे अन्नदाता, मेरे मन से उस आवरण को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, ताकि हम भगवान श्री हरि का, भगवान श्री विष्णु का, भगवान श्री ब्रह्मा का, भगवान श्री महादेव के आचरण की प्राप्ति कर सके। प्रभु क्लियर ना, क्लियर ना, पहला श्लोक क्लियर ना, कोई दिक्कत तो बोलिए, फिर से बार श्लोक बोलिएगा। हिरण्मयेन पात्रेण सतयसा पिहुतं मुखं तत्वं पुषन् पावृणो सद्धर्माय दृष्टये, सद्धर्माय दृष्टये। क्लियर, क्लियर ना, चलिए क्लियर हो गया ना, आगे बढ़े ना, आगे बढ़े ना, अश्विन शोर मारिए ना, खड़ाखट मारिए, खड़ाखट जल्दी से, कैसे मारेगा अश्विन शोर, हो गया। चलिए दूसरा श्लोक, दूसरा श्लोक बहुत ही झकास, बहुत ही झकास, बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट, सुनिएगा, बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है दूसरा श्लोक। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव अगले दिन देखने वाले हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में। अभी यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा श्लोक, दूसरा श्लोक क्या कहता है मेरे भाई, अनो अनयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निर्यत गुहायम, अनो अनयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निर्हित गुहायम तम क्रतु पश्यति वित्सोका धातु प्रसादात हिमात्मना। याद हुआ, याद हुआ कि नहीं हुआ, फिर से बात, अनो अन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निरीति गुहायम तम कृतः पश्यति वित्सोका धातु प्रसादात हिमात्मना। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया बाबू, मजा आ गया। भगवान का स्तुति करने में जो सुंदर सा आचरण हो जाता है ना, किसी भी चीज नहीं होता। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए क्या हुआ, अनुवणयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहित गुहाया तम क्रतु पश्यति वित्सोका धातु प्रसादात हिमात्मना। याद हो गया, चलिए समझते हैं इसका। मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी अणु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान आत्मा निवास करता है। याद हुआ, याद हुआ, अनु अन्यान महतो मह्यान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, छोटा से भी छोटा, महान से महान, जंतो निर्हित आत्मस्य जंतो निर्हित गुहाय, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में आत्मा निवास करता है। छोटा से भी छोटा, महान से महान क्या निवास करता है, आत्मा विद्यमान है या निवास करता है। विद्यमान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। विद्वान जो है उस शोक रहित होकर के उस आत्मा में संकलित होकर के परमेश्वर को ध्यान लगाकर परमेश्वर का दर्शन करते हैं। बात समझ आया, अर्थ समझ में आया। हाँ, क्या अर्थ है भाई, सुनिएगा। अनु अन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निर्हित गुहायम तम क्रतु पश्यति वित्सोका धातु प्रसादात हिमात्मना। मतलब क्या है कि महान से महान, सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटा से भी छोटा, मनुष्य के हृदय की गुफा में रहने वाला क्या है, आत्मा है, आत्मा है। विद्यमान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ आत्मा को देखता है। क्लियर हो गया, क्लियर ना। चलिए इसका व्याख्या समझते हैं। यह श्लोक कहां से लिया जाए, कंठोपनिषद से लिया गया। इस चीज याद रखिएगा, कंठोपनिषद से लिया गया। कहां से लिया जाए, कंठोपनिषद से लिया गया। ये जो हम लोग अनु अन्यान महतो मह्यान पढ़ रहे हैं वो कहां से लिया गया मेरे भाई, कंठोपनिषद से लिया गया है। और मंगलम पाठ से तो उद्धृत है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। क्या चीज, जो सुनिएगा। इसमें सिर्फ किस स्वरूप में बताया, किसके विषय में बताया गया है, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहने वाला एक सूक्ष्म चीज के, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आत्मा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आत्मा।
क्या बताया गया है? विद्वानों का कहना क्या है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में विद्यमान है। ये मनुष्य का जो हृदय है ना, जिसमें भगवान श्री विष्णु निवास करते हैं, उस हृदय रूपी गुफा में छोटा से छोटा, छोटा से छोटा, एकदम सूक्ष्म एक पार्टिकल, एक कण के जैसा और महान से महान कौन निवास करता है? आत्मा। कौन निवास करता है मेरे भाई? आत्मा निवास करता है। और सुनिएगा, जब आत्मा निवास करता है, जब जीव सांसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है। बस ना, जब जीव जो है संसारिक मोह माया का त्याग कर, हम जब जीव है ना, में प्राणी है ना, पूरे दुनिया के संसारिक मोह माया से क्या कर दिए? त्याग दिए। पूरी दुनिया के संसारिक मोह माया से क्या कर दिए? त्याग दिए। पूरी दुनिया के संसारिक मोह माया से त्याग दिए। और जब त्याग कर देते हैं तो हृदय में जो स्थित आत्मा है, हृदय में जो स्थित आत्मा है, साक्षात्कार उस आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है। हमारी आत्मा महान परमात्मा में क्या हो जाती है? मिल जाती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? आगे समझते हैं। और जीव सारे संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और मानव जीवन सारे दुनिया की बंधनों से, सारी दुनिया की मोहमायों से मुक्त हो जाता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्लियर? क्लियर ना? आगे समझिएगा। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है भक्त? हम जैसे तुच्छ प्राणी, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे ब्रह्मा, हे ईश्वर, हे भगवान हरि, सुनिए मेरा भी थोड़ा थोड़ा, हमें उस अलौकिक प्रकाश से अलौकिक करो कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में का एक कर सके। हे परमेश्वर, हे ईश्वर, हमें प्रकाश स्वरूप उस अलौकिक करो, उस प्रकाश रहित करो जिसमें हम प्रकाशवान होकर भगवान श्री विष्णु में आराम से जाकर मिल सकें। ऐसा प्रार्थना के मदद से भक्त अपने भगवान विष्णु से, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। यहां तक क्लियर? क्लियर है? एक बार आप लोग बोलिएगा। अनो अन्यान महतो महयान आत्मस्य जंतो निहिद्वायम तम करतु पश्यति वृक्षों का धातु पर सदा पिमात्मन। याद हुआ? दोनों श्लोकों कमेंट करे। हिरण्मय निपात्रेण सत्यसा पीयूता मुखम तत्वम पुषण पावरिनु सद्धर्माय दृष्टे। श्लोक नंबर 2। अनो अन्यान महतो महयान आत्मस्य जंतो निहिद्वायम तम क्रतु विक्षति वृक्षों का धातु पर सदा ते ही मन। दिल में रस भर जाता। अरे कहा बोली भैया, संस्कृत के मजा ही नहीं चला। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट मारे तो करेगा। इसमें से क्वेश्चन पूछेगा बहुत मजेदार कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? आत्मा। महान से भी महान कौन है? आत्मा। बना दीजिए ना, बना दीजिए ना। और सुनिए, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास कौन करता है? आत्मा। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए रहे हैं। पहला शब्द से क्या आएगा? सोने के आवरण से किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य का। क्लियर ना? क्लियर ना? मार दीजिएगा ना? क्लियर ना? सत्य का मुंह किस आवरण से ढका हुआ है? सोने का। ऑब्जेक्टिव यहाँ तक क्लियर ना? अभी और हम लोग करते जाएंगे ऑब्जेक्टिव। एक दिन ऑब्जेक्टिव का अलग सेशन ले लेंगे, कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट मार दो फ्लैग से, जल्दी मारिए। मार लिए? बढ़ा आगे। थैंक यू। देखिएगा ये श्लोक बहुत मस्त है, ये श्लोक बहुत मस्त, यह श्लोक बहुत मस्त है। जिंदगी में याद रखिए श्लोक। क्या कहता है? क्या कहता है? सत्यमेव जयते नारिता सत्येन पंथा विदितो देव्यान ये ना कर्म ऋषियो ह्यात्कामा यत्र तत्सदस्य परम विधानम। श्लोक का समझे? सुनिए और फिर से। सत्यमेव जयते नारितम, सत्यमेव जयते नारितम सत्येन पंथा विदितो देव्यान ये ना कर्म ऋषियो ह्यात्कामा यत्र तत्सदस्य परम विधानम, यत्र तत्सदस्य परम विधानम। इसका अर्थ समझते हैं। सदा सत्य की जीत होती है, सदा सत्य की जीत होती है। सुनिएगा, सत्य की ही जीत होती है। किसकी जीत होती है?
सत्य की ही जीत होती है। क्या झूठ बोल के जीत जाओगे? झूठ की जीत मेरे भाई नहीं होती है, झूठ की जीत नहीं होती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सदा किसकी जीत होती है? सत्य की। किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की। सिंपल है, 2 नंबर खड़ा कर मारिए, खड़ा कर मारिए, कोई दिक्कत? आगे सुनिएगा, सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। अगर आप झूठ का सार लेते हैं तो आप सीधे जाइएगा नरक में, सत्य का सार लेते हैं तो सीधे जाइएगा देवलोक स्वर्ग में। बात समझ आ रहा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर ना? क्लियर ना? आगे सुनते हैं। हाँ, सत्य से ही किसकी प्राप्ति होती है? देवलोक की रास्ता का प्राप्ति होती है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का असीमित भंडार है। क्लियर? उस सत्य को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं जहां सत्य का असीमित भंडार है। अर्थ समझे? अर्थ समझे नहीं समझे? फिर समझिएगा, सदा सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। देव मार्ग में भी किसका विस्तार होता है? सत्य का विस्तार होता है। ऋषि लोग भी देवलोक को प्राप्त करने के लिए हमेशा किसे प्राप्त करते हैं? सत्य को प्राप्त करते हैं। और कहां से प्राप्त करते हैं मेरे भाई? जहां पे सत्य का भंडार होता है। यत्र तत्र सदस्य परम निदानम, जहां पे सत्य का क्या होता है? भंडार होता है। क्लियर? क्लियर ना? आगे इसका श्लोक सिद्ध क्या है, इसका व्याख्या देखें थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा। ये जो श्लोक है मुंडकोपनिषद से लिया, कहां से लिया गया मेरे भाई? मुंडकोपनिषद। याद रखिएगा, पहला वाला ईशावास्य, दूसरा वाला कंठोपनिषद, तीसरा वाला मुंडकोपनिषद। तीसरा वाला कहां से? मुंडकोपनिषद। और ये कहां से लिया गया? मंगलम पाठ से। कहां से लिया गया है? मंगलम पाठ से। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है कि सत्य का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रुथ, है ना? क्या सत्य का इंपॉर्टेंस है, इसमें महत्व प्रकाश डाला गया। सुनिएगा, ऋषि का संदेश है क्या? ऋषिगणों का, हमारे महर्षि मुनियों का क्या संदेश है? जो सुनिएगा कि संसार में सत्य ही जीत होती है। संसार में अगर आपको जीत करना है तो आपको सत्य का सहारा लेना पड़ेगा। आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा भाई? सत्य का सहारा लेना पड़ेगा। और सत्य का सहारा लेना पड़ेगा, असत्य या झूठ का नहीं। अगर आप संसार में दुनिया को जीतना चाहते हैं ना, तो इस संसार में विजय हासिल करना चाहते हैं तो हमेशा सत्य का सहारा लीजिए, हमेशा सत्य का सहारा लीजिए। झूठ अगर आप बोलिएगा तो आपकी नाव ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। आपकी नाव भी टाइटैनिक की तरह क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। तो सत्य में अगर जीत प्राप्त करना है, संसार में अगर जीत प्राप्त करना है तो हमेशा सत्य का सहारा लेना चाहिए, झूठ का नहीं। हमेशा सत्य का सहारा लेना चाहिए, झूठ का निर्भर नहीं लेना चाहिए। आगे समझते हैं, इसका मतलब क्या है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए सत्य की आराधना से ही होती है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु का प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सत्य बोलिए, सिर्फ और सिर्फ सत्य का आराधना कीजिए, तभी आप भगवान श्री विष्णु का प्राप्त कर सकते हैं। और सुनिए, ना कि संसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। अगर आप सत्य नहीं बोलते हैं, आप संसारिक भोग विलासता, मोह माया में, लोभ में, काम क्रोध दया में लिप्त हो गए हैं, भगवान की प्राप्ति कभी आपको होने वाली नहीं है। भगवान की प्राप्ति कभी आपको होने वाली नहीं है। भगवान की प्राप्ति करने के लिए आपको हमेशा सत्य का मार्ग को चुनाव करना होगा, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना होगा, झूठ का सहारा कदापि आपको नहीं लेना होगा। कोई दिक्कत? समझिएगा, संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है। संसार क्या है? ये मोह माया है। और एक ही चीज सत्य है, वह है हमारे भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री परमेश्वर। इसके अलावा दुनिया में कोई सत्य नहीं है। अतः जीवन तब जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है तब तक वह सांसारिक मोह माया में चकरा रहता है। अगर जीवन में आप सत्य का उच्चारण नहीं कीजिएगा, अगर आप जीवन में सत्य नहीं बोलिएगा तो सांसारिक मोह माया भोग विलासता से आपको जीवन पकड़े रहेगा और आपका कभी विकास नहीं होगा। कहा जाता है त्रिविधम नकृष्यद्यम द्वारम, लोभ क्रोध काम, लोभ क्रोध काम अस्तामेव तरंत जीत। नरक के 3 द्वार, नरक के 3 द्वार।
काम क्रोध और लोभ, वैसा काम जिससे संसारिक मोह का प्रतीत होता हो, लोभ जिससे लोगों की कष्ट होता है, आपको फायदा होता है, क्रोध अगर आप करते हैं तो सीधे नरक में जाइएगा, स्वर्ग की और मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। तो मनुष्य को इन तीनों को, काम क्रोध और लोभ को, तीनों को त्याग देना चाहिए ताकि जीवन में आत्मा का शुद्धता हो जाए। कोई दिक्कत? सुनेगा उसके आगे क्या कहा गया है, आगे क्या कहा गया है जो सुनेगा। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को संसारिक मोहमाया से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु को प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी दया के छावनी में रहना चाहते हैं, तो एक ही वचन बोलिए मेरे भाई, और वो है सत्य का वचन, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है, भगवान श्री हरि ही सत्य है, इसके अलावा सब असत्य है। दुनिया में भोग विलासता, सुख संपत्ति, सब के सब क्या है? असत्य है। कोई दिक्कत मेरे भाई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मेरे भाई? चलिए एक बार फिर से आप लोग को दोहराइएगा। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यमेव जयते नारितम, सत्येन पंथा विदितो देवयान, ये ना कर्म ऋषो यत्र कामा, यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। सदा सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। देवलोक में भी, देव मार्ग में भी हमेशा सत्य का क्या होता है? विस्तार होता है। देवलोक में जाने के लिए ऋषिगण भी किसकी प्राप्ति करते हैं? सत्य की प्राप्ति करते हैं। और कहां से करते हैं? जहां पे सत्य का असीमित भंडार होता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तीनों श्लोक क्लियर हो गया? तीनों की रिवाज मार ले एक बार फिर से बोलिएगा, मेरे भाई साथ बोलिएगा। हिरण्मय निपात्रेण सत्यसा पिहुतम मुखम, तत्वन पुषण पावृणु सद्धर्माय दृष्टये। हो गया? दूसरा नंबर, अनो अनियान महतो महियान आत्मस्यजंतो निरीते गुआयम, तम क्रतु पश्यति वित्तो का धातु पर सदाते हिमाते मना। तीसरा नंबर, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा विदितो देवयान, ये ना कर्म ऋषियो ह्यप्त कामा, यत्र तत्र सतस्या परम निधानम। क्लियर? क्लियर ना? आगे बढ़े, आगे बढ़े ना जल्दी से। मात्र 2 श्लोक बचा है, सिर्फ 10 मिनट में रगड़ के निकल जाएंगे। टेंशन आप लो, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो। समझे मेरे भाई? क्लियर ना? बस आप मेरे साथ बने रहिए, सनोज सर के साथ आपको पूरा संस्कृत का सिलेबस, ऑल ओवर संस्कृत का सिलेबस करा के देंगे, करा के देंगे। हर एक सब्जेक्ट वाइज विथ ऑब्जेक्टिव एंड थ्योरी पेपर। समझे? ये है द पर्वतीय अकादमी का पावर, पावर। समझे ना? बस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी आपका वीडियो डाले आपका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे खटाखट 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 गिरे। समझे ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए? आगे देखिएगा, बहुत मस्त। जीवन में इस श्लोक को उतार लो। जीवन में विकास करना चाहते हो मेरे भाई, तो इस श्लोक को उतार लो। ये श्लोक जो है ना, यह श्लोक नहीं, अमृत रस है, अमृत रस। भगवान श्री विष्णु के द्वारा दिया हुआ अमृत रस मेरे भाई। ये अमृत अगर पी लिए ना, अरे भाई साहब, जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। समझ रहे हो ना? चलिए देखिए, अच्छा बहुत मस्त। यदा नदा स्यन्दिमान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्यमान नाम रूपात् विमुक्ता परात् परम पुरुषं वैति दिव्य। ये भगवान हमें अपने चरण में ले लो। ये भगवान ऐसा श्लोक पढ़ करके हम जग जग धन्य हो गए प्रभु। क्या बोलता है? सुनिए तो सही। यदा नदा अस्यन्दमाना समुद्रे, यदा नदा अस्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्यमान नाम रूपात् विमुक्ता प्राप्त परम पुरुषं वैति दिव्यम। सुनिएगा क्या कहता है। जिस प्रकार नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में ले जाती है, जिस प्रकार से नदियां जो है मेरे भाई अपने नाम और रूप को त्याग देती है और किसमें मिल जाती है?
समुद्र मिल जाती है। क्या नदी को घमंड है दुनिया को पानी पिलाने का? मेरे दोस्त, किसी को घमंड नहीं है। अपने नाम रूप को, शेप को, आकार को क्या देती है नदियां, और अंत में जाकर के अथाह सागर में क्या हो जाती है? मिल जाती है। उसी प्रकार से विद्वान अपने नाम रूप को त्याग करके परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करता है। परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करता है। समझे या नहीं समझे? फिर से बोलेगा, यदा नदा अस्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ते रामरूपे ध्याय तथा विद्यमान रूपाद विमुक्ता प्राप्त परम पुरुष मुपैति दिव्यम। जिस प्रकार स्वतंत्र रूप से बहती हुई नदियां नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में क्या हो जाती है? मिल जाती है। उसी प्रकार से एक विद्यमान पुरुष अपने नाम रूप पद को त्याग करके परम पिता परमेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु के छत्र छाया में मिल जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु के छत्र छाया में मिल जाता है। पास में ना, ये है भगवान श्री विष्णु का बात। आत्मा सिद्ध हो जाता है। सुनिए, इसकी व्याख्या करते। यह श्लोक भी मुंडकोपनिषद से लिया गया। ये भी कहां से लिया गया मेरे भाई? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और मंगलम से तो दीर्घ है, तो आप जान भी करते हैं। और इसमें जीव और आत्मा के बीच संबंध की विवेचना किया गया है। जीव और आत्मा के बीच के संबंध का विवेचना किया गया है। और इसमें बताया क्या गया? ऋषि ज्ञान क्या कहते हैं तो सुनिएगा। जिस प्रकार से बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, जिस प्रकार से नदी जो है बहती हुई कहां मिल जाती है मेरे भाई? समुद्र में मिल जाती है, मिल जाती है, मिल जाती है, मिल जाती है। उसी प्रकार से विद्यमान, उसी प्रकार से विद्यमान ईश्वर के अलौकिक प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त होकर, जीवन समझते हो, यानी कि पुनः जन्म से मुक्त हो जाता है। और मुक्त होकर के हो जाता है। और जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मा ज्ञान नहीं होता है। आत्मा ज्ञान होते ही जीव मुक्ति पा जाता है। कहने का मतलब यह है कि नदी जो है ना, अपने नाम रूप को छोड़ करके किसमें चली जाती है? समुद्र में चली जाती है। उसी प्रकार से विद्यमान पुरुष जो है ना, ईश्वर की अलौकिक प्रकाश को पा करके जीव योनि से मुक्त हो जाता है। अर्थात वो पुनर्जन्म लेना नहीं चाहता, दूसरे योनि लेना नहीं चाहता। और मुक्त हो जाने के बाद उस सभी जीव के सभी मोह माया जाल से जो लिपटा हुआ रहता है, और वो लिपटा हुआ जाल से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। और मुक्त होने के बाद उसे आत्मज्ञान का ज्ञान हो जाता है। और जैसे ही ज्ञान होता है आत्मज्ञान का, उसे जीवों से मुक्ति मिल जाता है। यानी दोबारा वो योनि में नहीं जाए, उसे जीव योनि से क्या मिल गया? मुक्ति मिल गया। जिस प्रकार से एक नदी को समुद्र में मिलने के बाद मुक्ति मिल जाती है, उसी तरह से मानव भी अगर अपने आत्मज्ञान का प्राप्त कर ले तो ये जीव योनि से क्या मिल जाएगा? मुक्ति मिल जाएगा। क्लियर है? यहां तक है मेरे भाई? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट मारिए, खड़ा कर मार ली फटाफट, जल्दी से मारिएगा। चल एक बार फिर से रिवाज करते। हिरण्मयन पात्रेन सत्य सात्युतम मुखम तत्वन पुषण पावृनु सद्धर्माय दृष्टे अनो अन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहित गुहायम तम क्रतु पश्यति विद्शोका धातु पर सदाते हिमात्मना सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विक्तो दिव्यां ये ना कर्मऋषो याप्त कामा सदस्य यत्र तत् सदस्य परम निधानम यदा नदास्यन्दमाना समुद्रे अष्टम गच्छन्ते नाम रूपे ध्याय तथा विद्वान् नाम रूपात् विमुक्ता तप्रात परम पुरुषं वैति दिव्यम। चारों श्लोक क्लियर हुआ? क्लियर ना? आगे बढ़े? चलिए फटाफट पांचवा श्लोक में आते हैं। अच्छी शब्द मार लिए? कोई दिक्कत? चलिए, तो हम लोग को ये जीवन में श्लोक उतारना है, ठीक है?
हम लोग अपनी मोह माया लोभ से क्या हो जाना है, मुक्त हो जाना है और भगवान के चरणों में धूल की भांति मिल जाना है, जिससे हमें भी मानव योनि से छुटकारा मिल जाए और सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए मेरे दोस्त। और सुनो ना, यस, सबसे कष्टदायक योनि मानव योनि। आगे बढ़े, चलिए ये हमारा लास्ट श्लोक है और सबसे बेहतरीन श्लोक है, सबसे बेहतरीन श्लोक। चलिए इसमें आपको आत्म तत्व का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान। सुनिए बहुत मस्त, सुनिए क्या कहता है मेरे भाई। वेदा हमें तम पुरुषम महांतम, वेदा हमें तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तम स प्रस्ताव अमृतमति विद्वती वृत्तमति नन्याय पंथा विद्यते, नन्याय पंथा विद्यते। वेदा हमें तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तम स प्रस्ताव आदित्य वर्ण तम स प्रस्ताव तामेद विद्वती मृत्युमति नन्याय पंथा विद्यते है ना, नन्याय पंथा विद्यते है ना। क्लियर हुआ? सुनिएगा इसके अर्थ को। इसमें मुझे ही महान पुरुष जानो, परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि मुझे ही कशिशो परमात्मा को ही क्या जानो, महान पुरुष मानो। दुनिया में अगर सबसे पुरुष महान है तो वो परमात्मा, परमात्मा के अलावा कोई महान पुरुष मेरे भाई नहीं। बात समझ रहे हो? समझिए, मुझे ही तुम महान पुरुष जानो जो प्रकाश स्वरूप अंधकार के आगे आगे है, जो प्रकाश स्वरूप अंधकार के क्या है, आगे, अंधकार के आगे है। उसी को जानकर मृत्यु को पार किया जाता है। बताओ, जिंदगी में सबसे कठिन अगर कोई मार्ग है मेरे भाई तो मृत्यु के मार्ग को पार करना सबसे कठिन अगर मार्ग है तो मृत्यु के मार्ग को पार करना। आप दुनिया के सारे कठिन रास्तों से यूं गुजर जाओगे, लेकिन मृत्यु को पार करने के लिए बिना कर्मों का योग का फल दिए हुए आप कभी मृत्यु के पार नहीं कर सकते। लेकिन प्रकाश स्वरूप उस महान पुरुष को याद करो, उस परमात्मा को याद करो, जो जिसे याद करके आप मृत्यु जैसे कठिन मार्गों को भी क्या कर सकते हो, पार कर सकते हो। आप सुनो ना, परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि सबसे महान पुरुष मैं हूं, जिसे याद करके लोग अंधकार को प्रकाश से क्या करते हैं, दूर करते हैं। और मुझे याद करके, जान करके और मृत्यु जैसे मार्ग को भी क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं। अगर तुमको आत्मज्ञान का ज्ञान नहीं है, आपका स्पिरिट ऑफ नॉलेज नहीं है, तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। आपको कभी जिंदगी में मोक्ष नहीं मिलेगा। आपकी आत्मा भटकती रहेगी, आप इधर से उधर भटकते रहोगे और कभी इधर भूत बन के भटकते रहोगे। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति लेना है तो भगवान श्री हरि के चरणों में जाना होगा, भगवान श्री हरि के चरणों में जाना होगा, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। भगवान श्री विष्णु खुद कहे, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही अंधकार को प्रकाश से क्या करता हूं, दूर करता हूं। मुझे ही याद करके लोग मृत्यु को हंसते हुए गले लगाते हैं। क्लियर ना? बात करो, अरे बात करो ना, इस बात को सुनिएगा, इसकी व्याख्या समझते हैं। प्रस्तुत श्लोक याद रखिएगा, लास्ट वाला कहां से लेगा, श्वेताश्वर से लिया गया। लास्ट वाला कहां से लेगा मेरे भाई, श्वेताश्वर से लिया गया। श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया और ये मंगलम से तो संकलित है। ये इसमें परम पिता परमेश्वर के विषय में क्या कहा गया है सुनिए। परम पिता परमेश्वर यानी भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री हरि ब्रह्मा, भगवान श्री हरि महादेव, इनके विषय में क्या कहा गया है जो सुनिएगा। सुनिएगा, ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। अगर हम कोई चीज देख पाते हैं, कोई चीज समझ पाते हैं, कोई चीज को सुन पाते हैं, तो सिर्फ ओनली द रीजन बिहाइंड ऑफ गॉड। सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे किसका कारण है, भगवान का, भगवान श्री कृष्ण का, श्री राम का। उनके प्रकाश स्वरूप हम किसी चीज को जान भी नहीं पाएंगे, किसी चीज को देख ही नहीं पाएंगे। बात समझे? उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार अलौकिक होता है। उन्हीं के भव्य दर्शन से अलौकिक यानी प्रकाशित होता है। सारा संसार किनके दर्शन से, भगवान श्री हरि परमेश्वर पिता परमेश्वर परमात्मा के दर्शन से ही पूरा संसार क्या हो जाता है, अलौकिक होता है, प्रकाशित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर संसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जो भी विद्वान होते हैं, जो भी ज्ञानी होते हैं, इस चीज को त्याग देते हैं।
असत्य जैसी चीज को, मोह माया जैसी चीज को, भोग विलासताओं को, वासनाओं को, सारे सुखों को त्याग देते हैं और त्याग करके उस परमेश्वर परम पिता परमेश्वर परमात्मा के चरण में जा गिरते हैं, जहां से उसको मुक्ति का द्वार मिलता है, जहां से उसको मोक्ष मिलता है, जहां से उसको मृत्यु जैसे रास्ता का विषय मिलता है। अगर इस मृत्यु को पार करना है मेरे भाई, तो आपको परम परमात्मा को नाम लेना होगा, श्री राम का नाम लेना होगा। अर्थात आप इस कठिन जैसे मृत्यु को पार नहीं कर सकते, कभी नहीं। ये जीवन बहुत कष्टदायक है मेरे भाई, बहुत कष्टदायक। बात सुनो, इस श्लोक का यूं को समझिएगा। कहा जाता है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, आदित्य वर्ण तम प्रस्तात्, आदित्य वर्ण तमसा प्रस्तात्, तामेव विद्वती मृत्यु वेति नन्या पंथा विद्यते अयनाय। समझ रहे हो ना? कहता है कि मैं ही क्या हूँ? परमात्मा हूँ, मुझे ही परमात्मा मानो। मैं ही अंधकार को प्रकाश से दूर करता हूँ, मुझे ही याद करके लोग मृत्यु को पार करते हैं। मुझे ही याद करोगे, तुम्हारे अंदर से सारे भोग विषयों को, वासनाओं को मुक्त कर देंगे और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति देंगे। यहां तक क्लियर हुआ मेरे भाई? यहां तक क्लियर हुआ? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिएगा। यहां तक क्लियर हुआ? 80 शॉट मार लिए? 80 शॉट हो गया? बोलो, चलिए समझिए। चलिए, आशा करते हैं मेरे भाई कि पांचों श्लोक आपको बढ़िया ढंग से क्लियर होगा, बढ़िया ढंग से क्लियर होगा। एक बार मेरे साथ और बोल लीजिए थोड़ा सा, एक बार मेरे साथ और बोल लीजिए थोड़ा सा, बोलिए ना प्रेम से। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसा पिहुताम मुखम, तत्वन पुष्पावृणु सद्धर्माय दृष्टये। क्लियर? पहला श्लोक क्लियर। दूसरा, अनो अन्यान महतो मयान आत्मस्य जंतो निरिति गुआयम, येना कर्मृष्यो याप्त कामा धातु परसदात महात्मिना। यहां तक क्लियर? तीसरा श्लोक, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा वित्तो दिव्यान, सत्येन पंथा वित्तो ध्यान, तम क्रतु विश्वोका पश्यति विश्वोका तत्र सदस्य परम निधानम। चौथा क्लियर? चौथा क्लियर? चौथा सुनिएगा। यदा नदास्यमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्यमान नाम रूपाभिमुक्ता प्राक परम पुरुष उपैति दिव्यम। पांचवा सुनिए मेरे भाई। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, आदित्य वर्णतम सह प्रस्तात्, आदित्य वर्णतम सह प्रस्तात्, मृत्यु में आदित्य वर्णतम सह प्रस्तात्। क्लियर ना? थोड़ा सा, तामे विद्मति मृत्यु में थी, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, आदित्य वर्णतम स प्रस्तात्, तामे विद्मति मृत्यु में तीन अन्य पंथा विद्यते अयनाय, तामे विद्मति मृत्यु में तीन अन्य पंथा विद्यते अयनाय। क्लियर? क्लियर ना? चलिए, बहुत बढ़िया। हम लोग पांचों श्लोक को बेहतरीन ढंग से समझ चुके हैं और उसके अर्थ को भी समझ चुके हैं। आशा करते हैं कि अगले बार इसको आप तैयारी करके आइएगा, 80 शॉट ले लेकर के, पॉज ले लेकर के इसको समझिएगा और प्रत्येक चीजों को बढ़िया से गहन रूप से ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं कि अगले बार हम इसके ऑब्जेक्टिव को, सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? कुछ क्लियर? आप बहुत ही आपके मैट्रिक के एग्जाम के लिए सहयोगी है। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अपने ग्रुपों के साथ, अपने स्कूल के फ्रेंडों के साथ इसको शेयर कीजिए। पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर? आपका स्वागत करते हैं द प्रति एकेडमी। आज के लिए हम अलविदा, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून। थैंक यू। शेयर जरूर कीजिएगा।